हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं नीता शर्मा क्लास 8th को चैप्टर नंबर 11 सावित्री बाई फुले पढ़ा रही थी। इस चैप्टर में सावित्री बाई फुले के जन्म और उन्होंने कौन कौन से काम किए समाज सुधार के लिए और स्त्रियों की शिक्षा के लिए, इसके बारे में बताया गया है। तो हमने इसमें एक पैराग्राफ पढ़ लिया था, आज हम आगे पढ़ेंगे। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम्नि नामक स्थान पर सावित्री अजायत सावित्री का जन्म हुआ था। जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री बाई का जन्म हुआ था या सावित्री का जन्म हुआ था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। तस्या माता उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले मोदेन परिणीता। 9 वर्ष देशी यानी 9 वर्ष की अवस्था में या आयु में सा वह ज्योतिबा फुले मोदे के साथ ब्याही गई, यानी उनका विवाह 9 वर्ष की आयु में ज्योतिबा फुले मोदे के साथ हुआ। सो अपि तदानीं 13 वर्षकल्प एव आसीत्। सह अपि वह भी तदानीं उस समय 13 वर्षकल्प वह भी 13 वर्ष के ही आसीत यानी थे, यानी जो ज्योतिबा फुले थे वो भी उस समय कितने साल के थे? 13 साल के। वह भी उस समय 13 साल के ही थे। यतो ही सह स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत् एव अतः सावित्र्याः मनसि स्थिताः अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। यतो ही क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत यानी थे, इसलिए अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साह प्राप्तवती, उत्साह को उनकी पढ़ने की जो अभिलाषा थी उसको समर्थक हो गई। इतः परम सा सह आग्रह्य आंग्ल भाषायाम् अपि अध्ययनं कृतवती। इतः परम सा आग्रह्य यहाँ से आगे आंग्ल भाषा अपि अध्ययन कृतवती, आंग्ल भाषा का भी अध्ययन किया। यहाँ से आगे उसके आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। तो इसका दोबारा अर्थ है कि जनवरी महीने की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। उस समय सावित्री उसकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी कहे गए हैं या थे। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले मोदे के साथ ब्याही गई। वह भी यानी खंडोजी भी ज्योतिबा फुले भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। 13 वर्ष के ही थे क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री बाई फुले के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा का उन्होंने समर्थन किया। इस प्रकार यहाँ से आगे उसने आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। नेक्स्ट पैराग्राफ है 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री
ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्ध। 1848 ईस्वी में पूर्णा नगर में सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिबा महोदय के साथ मिलकर या महोदय के साथ कन्याओं के लिए कृत्य के लिए प्रदेश के प्रथम विद्यालय को आरंभ किया। तो 1848 ईस्वी में पूर्णा नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश में प्रथम विद्यालय प्रारंभ किया। इदानीं सा केवलं 17 आसीत्। इदानीं सा इस समय वह केवल 17 आसीत्, 17 वर्ष की थी। उस समय सावित्री कितने वर्ष की थी? 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरं विद्यालयं प्रारब्धवती। 1851 ईस्वी में अस्पृश्यत्वात् यानी छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए कृते यानी के लिए पृथक्तया अलग से उनके लिए अपर दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। 1851 ईस्वी में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। तो इसका दोबारा अर्थ है कि 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए लड़कियों के लिए प्रदेश में पहला विद्यालय आरंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में छुआछूत और से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनां सावित्री मुखरे विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने मुखरम यानी प्रबल विरोधम अकरोत् विरोध किया। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया। विधवानां शिरोमुण्डनस्य निराकरणाय सा साक्षात् नापीतेः मिलिता। विधवाओं के सिर मुंडन यानी पहले क्या होता था, जो स्त्रियां क्या होती थी, विधवा हो जाती थी, उनका सिर मुंड दिया जाता था यानी बाल काट दिए जाते थे। तो विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात यानी स्वयं नापीते ही यानी नाइयों से मिलित्वा यानी मिली। तो इसका अर्थ है कि विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। फलतः जिसके फलस्वरूप कश्चन कुछ नापिताः नाइयों ने अस्यां रूढ़ो सहभागी अत्यजत, इस रूढ़िवादिता का साथ देकर इसको छोड़ दिया। यानी कुछ नाइयों ने क्या किया कि इस रिवाज में सहभागिता को त्याग दिया। एक बार सावित्र्याः मार्गे सावित्रीबाई ने मार्ग में यानी रास्ते में दृष्टम देखा यत् की कूपम तालाब के निकषा पास में जीर्ण वस्त्र आवृताः यानी पुराने कपड़े पहने हुए तथा कथितः जैसा कहा गया है निम्न जाति की काश्चन कुछ नारियां जलम पातुं जल प्राप्त करने के लिए याचते यानी मांगती है यानी जल पीने के लिए मांगती है। तो एक बार सावित्री मार्ग में देखती है कि कुएं के किनारे फटे पुराने कपड़े पहने हुए जैसे कहा गया है
कि निम्न जाति की कुछ औरतें जल पीने के लिए मांगती है। ऊंचे वर्ग की स्त्रियां उपहास कुर्वन्तः करती हुई कूपात कुएं से जल उद्धरणम यानी जल निकालने से रोका। सावित्री एतद अपमानं सोढुं न शक्नोति। सावित्री बाई यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ताः वह उन स्त्रियों को निज गृहं नीतवती अपने घर ले आती है। तडागम दृश्यत्वा तालाब दिखाकर अकथयत कहती है यत की यथेष्टम जलम नयत, जितना जल चाहिए ले जाओ। सार्वजनिको अयम तडागः, यह तालाब सभी के लिए है। अस्मात् जलग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम, इससे जल लेने में कोई जाति का प्रबंध नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाः च पक्षः सर्वथा समर्थितः। वह मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा समर्थन करती थी। तो इसका दोबारा अर्थ है कि सामाजिक कुरीतियों का सावित्री बाई ने प्रबल विरोध किया। विधवाओं के सिर मुंडन के निराकरण के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। इसके फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रूढ़िवादिता का सहभागी होकर त्याग दिया। एक बार सावित्री बाई ने मार्ग में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों में लिपटी कपड़े पहने हुई जैसा कहा गया है निम्न जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्ग की स्त्रियां उपहास करती या मजाक उड़ाते हुए कुएं से जल निकालने से रोका। सावित्री बाई को से यह अपमान सहन नहीं हुआ। वह उन स्त्रियों को अपने घर लाती है और तालाब दिखाकर कहती है कि जितना जल चाहिए ले लो। यह सार्वजनिक तालाब है। इससे जल ग्रहण करने में या इससे जल लेने में कोई जाति का बंधन नहीं है। उसने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में हमेशा पूर्ण रूप से समर्थन किया। तो ये था आज का आपका वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, यानी यही चैप्टर आगे पढ़ेंगे। तो आपको आज ये अपना पूरा अच्छे से पढ़ के देखना है, यही आपका होमवर्क है। थैंक यू।